ग्रेविटेशन में आज हम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और साथ में अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस के बारे में देख के उसका एक्सप्रेशन भी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं एक एक्टिविटी से यहाँ एक शुरुआत करता हूँ कि अगर मैंने एक पत्थर लिया और उस पत्थर को ऊपर फेंका, क्या होगा? कुछ समय के बाद, एक पर्टिकुलर हाइट के बाद वो नीचे आके गिरेगा। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? तो हम जानते हैं कि अर्थ ये जो है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, बराबर है। तो अर्थ जब अट्रैक्ट करती है तो वो अलोंग द परपेंडिकुलर टू द व्हाट कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बराबर है। तो यहाँ जब हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो डेफिनेटली ऊपर फेंकते समय क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपने तरफ खींच रही है और धीरे धीरे उसकी जो वेलोसिटी है वो कम कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींच रही है वेलोसिटी कम कम होती जा रही है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि वेलोसिटी उस समय ज़ीरो हो जाती है, पूरी मैक्सिमम जो हाइट है, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि, और उस कारण से वो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाती है। ठीक है, तो यही कारण है कि कोई ऑब्जेक्ट हम अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ समय के बाद, एक पर्टिकुलर हाइट के बाद डाउनवर्ड हो जाती है, नीचे आ जाती है। सॉल्व एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, उसमें आप देखोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने को बोला है और जिसमें मास का अर्थ दिया है और रेडियस दी है अर्थ की, और साथ में महिंद्रा का मास भी दिया है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है, मतलब m1, m2, r और g की वैल्यूज़ यहाँ दी है, निकालना है f। तो ग्रेविटेशनल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स जो है उसके हिसाब से जो फार्मूला f इज इक्वल टू g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, उसमें जस्ट हम वैल्यू पुटअप करेंगे और आपको आंसर मिलेगा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसीलिए आपको मिला है 733 न्यूटन, बराबर। एक दूसरा प्रॉब्लम है, उसमें बोला है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर हम ज़ीरो लेते हैं, ओके, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी और फोर्स जो अभी कैलकुलेट किया था वो लेना है 733, तो एक सेकंड के बाद व्हाट विल बी द वेलोसिटी? वेलोसिटी कितनी रहेगी इफ़ ही फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ आफ्टर द 1 सेकंड? तो टाइम यहाँ t दिया हुआ है, फोर्स दिया है 733, मास जो है वो महिंद्रा का 75 kg है, शुरुआत की वेलोसिटी u है, दैट इज ज़ीरो। तो सबसे पहले हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, उसके हिसाब से हम a निकालेंगे जो होता है f अपॉन m। तो 733 अपॉन 75 ये मिलेगा आपको एक्सेलरेशंस। अब न्यूटन का जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज द v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास u दिया हुआ है और हमें निकालना है v, और a जस्ट हमने कैलकुलेट भी किया है, टाइम हमारे पास है 1 सेकंड। तो जस्ट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं u की, a की, t की, तो आपको v की वैल्यू मिलेगी दैट इज 9.77 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब इतनी वेलोसिटी लगने वाली है। यहाँ एक यूज़ ब्रेन पावर में एक क्वेश्चन अच्छा पूछा हुआ है कि अगर हम बोलते हैं कि अर्थ, या फिर एज पर द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कि अर्थ, मतलब कोई एप्पल अगर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है तो अर्थ भी अट्रैक्ट होती है किसके तरफ? एप्पल के तरफ, है ना। तो लेकिन वो हमें महसूस क्यों नहीं होती या फिर पता क्यों नहीं चलती है? या फिर एप्पल अगर नीचे गिर रहा है तो ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स भी है, मून है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, प्लैनेट्स है, वो भी तो अर्थ के सराउंडिंग में घूमते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे अर्थ नीचे गिर रहा है वैसे वो, जैसे एप्पल नीचे गिर रहा है वैसे वो क्यों नहीं गिर रहा है? ठीक है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रीज़न है कि वेलोसिटी, ये वेलोसिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वेलोसिटी के कारण, वेलोसिटी जो मून है या फिर सैटेलाइट है, जिनके कारण वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे नहीं गिरता है। ओके, और दूसरा जो है कि यहाँ अर्थ का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ नीचे गिर रहा है, हाँ मतलब सॉरी, एप्पल जो है वो नीचे गिर रहा है, लेकिन अर्थ हमें महसूस होता है क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो है
अर्थ का काफ़ी निग्लिजिबल होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कारण है जिसके थ्रू अर्थ हमें महसूस नहीं होती है कि अट्रैक्ट हो रही कि नहीं है। और दूसरा जो मैंने बताया कि अदर प्लैनेट क्यों नीचे नहीं गिरते, बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट अलोंग द ऑर्बिट्स। इस तरह से हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशंस। तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ एग्जर्ट्स हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी चीज़ अगर नीचे गिर रही है तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, और नीचे गिरती है मतलब उसमें क्या है, एक्सेलरेशन है ना। तो ऐसा एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ के कारण हो रहा है उसे बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर स्मॉल जी से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट गिरती है तो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है, तो ऐसे ही अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स होती है। इमेजिन करो कि अगर ग्रेविटी नहीं है तो क्या होगा। अगर ग्रेविटी ही नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं रहेगा, है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं रहा तो ये जो प्लैनेट सब घूम रहे हैं सराउंडिंग अर्थ, या फिर सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल नेचुरल सैटेलाइट्स है, ये रोटेट ही नहीं होगा, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। ग्रेविटी अगर नहीं रहा तो इंसान ज़मीन पे खड़ा ही नहीं रह पाएगा, वो उड़ेगा, है ना। तो ये ग्रेविटी अगर नहीं रही तो क्या होगा, इसका यह रीज़न है। अगर यहाँ एक दिया है कि जी की वैल्यू, अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू अगर हम डबल करते हैं, ट्वाइस करते हैं, तो उसका एफ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, एज पर द न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, एफ इज इक्वल टू जी m1 अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर है ना। तो अगर हम जी को डबल कर दे तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यहाँ एक ये दिया है स्टूडेंट्स। आप देखोगे कि एक एक्सप्रेशन दिया है, उसके वैल्यू से हमें कैलकुलेट कैसे करेंगे वो दिया है। तो फोर्स इज इक्वल टू जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये हमें पता है एज पर द न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेयर जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम जो है मास ऑफ द अर्थ है, बराबर है। और दूसरा एक्सप्रेशन हमने देखा कि एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, जी हो रहा है, तो एफ इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ दो एक्सप्रेशन मेरे पास में, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा जो है एफ एम इंटू जी। दोनों एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे। स्मॉल एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ दोनों तरफ से एम एम कट जाएगा और आपको फिर स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा, बराबर। अब ये जो स्मॉल आर है वही इक्वल टू कैपिटल आर है, मतलब जैसे हम बोलेंगे कि रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड रेडी। तो इस कारण से स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो रहा है, तो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। यहाँ रिस्पेक्टिव वैल्यू की वैल्यू अगर पुट करते हैं कि कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल एम की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो आपको जी इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकंड मिलता है। मीटर पर सेकंड ये अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ ये जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया, दैट इज द जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इससे एक चीज़ पता चल रही है कि अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो डिपेंड करेगा मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस, उसके साथ में ही द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, उसका एक्सप्रेशन कैसे डेरिवेशंस होता है वो हमने देखा, जिसके थ्रू हमें पता चला कि वैल्यू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतनी होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।